तो एक अच्छा राजा कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बने तो उससे पीछे भी नहीं रहता है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज हम बात कर रहे हैं पुतिन की, जो लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। मिसाइल हो टॉर्पिडो। अब एक ऐसा टॉर्पिडो जिसका परीक्षण पुतिन ने किया है, यानी कि रूस ने किया है, जो कि काफी खतरनाक है। किस तरह से ये समुद्र में हाहाकार मचा देगा दुश्मनों के लिए, किस तरह से ये दिक्कत पैदा कर सकता है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, क्या जरूरत पड़ गई पुतिन को कि लगातार कभी वो परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, कभी बड़ी रेंज की मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, अब तो टॉर्पिडो का भी उन्होंने परीक्षण कर दिया है। इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या वजह है कि इतने मतलब डेस्परेट होकर तरह तरह के मिसाइलें और टॉर्पिडो इनका परीक्षण लगातार पुतिन कर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। तो पहली बात तो ये जो टॉर्पिडो है पोसाइडन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी है। देखिए, ये एक टेस्ट हुआ फिर से, जो कि टेस्ट ट्यूसडे को हुआ है बीते, और इसका अनाउंसमेंट भी पुतिन ने किया है। जब किसी देश के राष्ट्रपति अपने न्यूक्लियर पावर से लेस हथियारों के बारे में अनाउंसमेंट करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब समझिए कि हालात कितने गंभीर हो रहे हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, आपको समझना होगा कि आज जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के ठीक पहले ट्रंप ने अपने रक्षा विभाग को आदेश दिया है कि आप भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कीजिए और दुश्मन देश को जवाब दीजिए। यानी जिस बात की चर्चाएं आपने अक्सर सुनी होगी कि कोई बड़ा वॉर छिड़ सकता है रूस और अमेरिका के बीच, अब उसकी आहट सुनाई देने लगी है। ये जब पुतिन ने जो ये अनाउंसमेंट किए हैं और ये सब की शुरुआत हुई है तब से, जब अमेरिका ने कहा यूक्रेन को कि हम आपको टॉम हॉक मिसाइल देने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद रूस ने कहा कि अगर आप टॉम हॉक मिसाइल दे देते हैं तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। और अब तक यूक्रेन के साथ जो जंग हो रही थी वो चल रही थी। कई सारे देश इस तरह की बातें कर रहे थे, कई सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि देखिए 3 साल से जंग चल रही है लेकिन रूस कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पुतिन ने शायद जवाब देना शुरू कर दिया है, और जवाब भी न्यूक्लियर हथियारों से दिया जा रहा है। देखिए, हमने आपको वीडियो बना के बताया ही था कि पहले न्यूक्लियर इंजन से चलने वाली मिसाइल बुरेविस्तनिक का टेस्ट हुआ, जो कि अनलिमिटेड किलोमीटर जिसकी रेंज है, जो रूस से अमेरिका के किसी भी शहर तक आसानी से जा सकती है, और उस मिसाइल में न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है। टर्बो इंजन की जगह न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है। एक उड़ता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है वो, आप कह लें पुतिन का। अब उसके बाद ये जो नया अनाउंसमेंट किया है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। देखिए, ये एक समंदर के नीचे एक टॉर्पिडो, यानी समंदर के अंदर जो जहाज़ों से फायर की जाती है मिसाइल, अगर आप सरल शब्दों में कहें उसको टॉर्पिडो कहते हैं। अब इस टॉर्पिडो की जो विशेषता है ये भी आपको हैरान कर देगी। पहली बात तो ये कि ये न्यूक्लियर केपेबल टॉर्पिडो है, यानी कि इस पे न्यूक्लियर बम को लोड करके हमला किया जा सकता है। इस विस्फोट से 500 मीटर ऊंची रेडियो इलेक्ट्रिक वेव बनाई जा सकती है। अगर ये कहीं ब्लास्ट कर दे तो 500 मीटर की तो रेडियो एक्टिव वेव ही बनेगी। और अगर आप देखें, इसका दूसरे सरल शब्दों में मतलब समझे तो ये अगर कहीं हिट कर गया किसी अमेरिका के कोस्ट पे, 10,000 किलोमीटर वहां पे जो है एक बहुत भयंकर सुनामी आ सकती है, जो शायद पूरे अमेरिका को डुबो दे। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा इस तरह से सुनामी वाली, आपने कई फिल्में देखी होंगी कि सुनामी की लहरें उठ रही हैं और वो पूरे शहर को तबाह कर देती है, देश को तबाह कर देती है। ये जो पुतिन का नया टॉर्पिडो है पेसोडियन, ये इतना कैपेबल है कि ये एक पूरी की पूरी सुनामी पैदा कर सकता है अगर समुद्र के अंदर इसमें विस्फोट हो जाए तो। इसमें खास बात है, इसमें बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिसाइल चल रही थी। इसके अंदर भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह ही इंजन लगा हुआ है जो इसको पुश कर रहा है आगे, यानी इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होगी। यह पानी के भीतर करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 185 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है वो स्पीड होगी। यह 300 फीट की गहराई तक जा सकता है। 3000 फीट की गहराई पर ट्रैवल कर सकता है। 185 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। अधिकांश सोनार सिस्टम या मिसाइलें इस तक नहीं पहुंच सकती। देखिए, कोई भी सोनार सिस्टम या मिसाइल्स जो है वो इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगी, बड़ा मुश्किल होगा। इसमें 2 से 100 मेगाटन परमाणु वॉरहेड
लगाया जा सकता है। 2 से 100 मेगा टन का न्यूक्लियर वॉरहेड इस पे लगाया जा सकता है, यानी आप समझिए कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, जो पूरे समुद्र तट को सुनामी से मिटा देगा। इसे रूस की खास परमाणु पनडुब्बियों जैसे K329 से लॉन्च किया जाता है, और ये अपने देखिए इसको लॉन्च करने के लिए भी एक न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप ये कहिए कि ये समंदर में एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब। बिल्कुल। अब इसका टेस्ट भी करते हैं और पुतिन इसका अनाउंसमेंट करते हैं। इसके पहले वो न्यूक्लियर मिसाइल जो थी जिसका टेस्ट किया, जिसमें न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है, पुतिन ने अनाउंसमेंट किया। ट्रंप लगातार दबाव एक तरह से बना रहे थे कि यूक्रेन से युद्ध समाप्त किया जाए, वरना नाटो हो या अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सैंक्शन भी लगाए हैं। एक तरह से कह लीजिए कि वो बोल रहे हैं और पुतिन कर रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं कि देखिए आप कितनी भी धमकी दीजिए, वरवली कितना भी कुछ कहिए, लेकिन हमारी ताकत के आगे आप नहीं हमें झुका सकते जिस तरह से हमारी ताकत है। अब देखिए ये रूस की तरफ से ये जवाब आया। रूस ने 2 अपने एक मिसाइल का टेस्ट किया, न्यूक्लियर मिसाइल, और एक टॉर्पीडो का टेस्ट किया। पुतिन का मैसेज बिल्कुल साफ, बिल्कुल अगर है, हाँ। आप किसी भी तरह से टॉम हॉक मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रूस यूक्रेन को देते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जंग की शुरुआत मानी जाएगी। अब देखिए इसकी पूरी तैयारी जो है, और वो न्यूक्लियर लेवल की है। अब वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल। आप नेक्स्ट स्टेप के वॉर पे एंटर कर गए। लेकिन इसमें एक बड़ी जो बात है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और ये आज के डेवलपमेंट के बाद है, आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो आदेश दिया अपने रक्षा विभाग को कि पुतिन जिस तरह से, नाम नहीं लिया उन्होंने, एनिमी कंट्री उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुश्मन देश जो है वो एक के बाद एक अपने परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहा है, वैसे आप भी उसके लिए तैयार रहिए। क्या अमेरिका भी किसी इस तरह की न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है? और उससे भी बड़ी खबर, क्या पुतिन एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर सकते हैं? न्यूक्लियर मिसाइल या किसी टॉर्पीडो की बात नहीं है। ये बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द ही एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप देख रहे हैं कि रशिया ने एक बड़ा परमाणु परीक्षण किया। अगर ऐसा होता है, इसका अगला कदम, जो अगला स्टेप है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि वहां पहुंच ही जाएंगे, लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि देखिए वॉर के अलग अलग लेवल्स होते हैं, और अब जो लेवल आके खड़ा हो गया है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर टॉर्पीडो, इन सब के टेस्ट हो रहे हैं। और पिछले 5 दिन के अंदर 2 बड़े न्यूक्लियर पिछले अगर कुछ सालों में बात की जाए, 4-5 सालों में, तो इस तरह से न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट बिल्कुल इतने फ्रीक्वेंटली नहीं हुए। अब देखिए अब इसका अगला कदम क्या है कि रूस जो है, पुतिन जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। और पुतिन के न्यूक्लियर टेस्ट करने का मतलब होगा, अगर रूस किसी तरह का परमाणु परीक्षण करता है, उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट होना तय है, एकदम तय माना जा रहा है। अगर देखिए एक ही गुट के ये सारे देश माने जाते हैं जो अमेरिका से पिछले कई दिनों से त्रस्त हैं, एक तरह से बड़े सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक कंपटीशन छिड़ गया है, और ये जो एग्जीबिशन छिड़ गया है, अगर अमेरिका की तरफ से किसी तरह की कोई इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट होता है, या किसी तरह का टॉर्पीडो का वो भी टेस्ट करते हैं, या न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो रूस या ईरान के आसपास आती है, तो हो सकता है कि जल्दी ही एक मैसेज के तौर पे रूस और ईरान दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट कर दें। अब इसमें ईरान की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए एक नई रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल ताज़ा खबर है, पिछले कुछ घंटों पहले की खबर है, कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है। जो IAEA के डायरेक्टर हैं राफेल मैरिनो ग्रोसी, राफेल ग्रोसी जो है डायरेक्टर है IAEA के, इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक नई रिपोर्ट सबमिट की है, और उसमें उन्होंने कहा है, देखिए, राफेल ग्रोसी ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेड दैट डिस्पाइट बीइंग अनेबल टू एक्सेस इरानियन न्यूक्लियर साइट्स, इंस्पेक्टर हैव not seen any activity via satellite to indicate that the Islamic Republic has accelerated its production of uranium enrichment. लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी जो है वो ये बात तो साबित नहीं हो पा रही है कि ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे किसी तरह का एनरिचमेंट शुरू किया है, लेकिन ईरान के कई सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के आसपास बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है। ये IAEA की रिपोर्ट कर रही है, राफेल ग्रोसी की रिपोर्ट कर रही है कि ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके आसपास बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ईरान भी उस कदम पे एकदम पहुंच चुका है जहां से न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है? ये जो अमेरिका और रूस के बीच
जो हालात हैं, जो अब एक न्यूक्लियर वॉर हेड की रेस तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। देखिए, मिसाइल का टेस्ट होना, उसके बाद टॉर्पीडो का टेस्ट होना, अब अगला कदम यही बचता है कि रूस एक एटॉमिक धमाका कर दे, संदेश देने के लिए कि बस बात बहुत खत्म हुई, बात बहुत हुआ, बस करिए। अगर ऐसा कुछ और होता है, यूक्रेन युद्ध को भी रूस हमेशा यही कहता रहा कि देखिए, अब यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रूस, और इसी वजह से उसका कहना है कि वो इतने लंबे समय तक इस युद्ध को खींचता रहा कि किसी तरह से यूक्रेन सरेंडर कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो, वो चाहता तो कल के कल, जैसे जो एक्सपर्ट भी कहते हैं कि रूस के पास इतने वेपन हैं, इतनी सारी चीजें, वो चाहता तो कल के कल यूक्रेन को खत्म कर सकता था। देखिए, ये सारी चीजें भी बहुत, इसीलिए बड़े सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो 12 दिन की जंग हुई, ईरान पे जो हमला किया गया, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। देखिए, ईरान पे हमला होने के बाद ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया इजराइल पर भी और अमेरिका पर भी, उसने ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये सिर्फ जंग नहीं था, ईरान ने सिर्फ हमला ही का जवाब नहीं दिया, उसने एक बड़ा मैसेज दिया। उसने अमेरिका को चैलेंज किया सीधा कि आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम आपसे कम नहीं है, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसने इजराइल को जवाब दिया कि तुम्हारे पास कितने फाइटर जेट्स हो, कुछ हो, बट हम मिसाइलों से तुमको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये ईरान ने जो एक परसेप्शन था कि अमेरिकन हेजेमनी है या जो शक्तिशाली देश है, उसको खत्म करने के लिए एक सीधा संदेश दे दिया। हमने देखिए पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि जिसके बाद रूस को ये मैसेज गया, चीन को मैसेज गया, नॉर्थ कोरिया समेत पूरी दुनिया को मैसेज गया कि जब एक अकेला देश ईरान इतने बड़े देशों के साथ अकेला लड़ सकता है, तो बाकी के देश तो एकजुट होकर लड़ ही सकते हैं। और इसके बाद से ये जो वॉरहेड, ये जो युद्ध वाली कहानी है, ये पलट गई। अब देखिए, एक के बाद एक रूस धड़ाधड़ टेस्ट कर रहा है। उधर बताया क्या जा रहा है, 2 क्रूज मिसाइल का नॉर्थ कोरिया ने भी टेस्ट कर दिया, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप आसियान के लिए वहीं पे मौजूद है, बगल में मौजूद है, और डोनाल्ड ट्रंप, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कर दी। बिल्कुल, हालात कुल मिला के देखिए, बात यह है कि अगले चंद दिनों के अंदर या अगले महीनों के कुछ महीनों के अंदर अगर ये वॉर रेस, देखिए ये तो तय है कि पुतिन के इस 2 टेस्ट के बाद अमेरिका जरूर कुछ ना कुछ बड़ा टेस्ट करेगा। आप इस बात को लिख लीजिए, आप इस बात को लिख लीजिए कि टॉर्पीडो टेस्ट हुआ और न्यूक्लियर टेस्ट, मिसाइल टेस्ट जो हुआ पुतिन का, उसके बाद अब अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से आपको बड़ी खबर आएगी कि कोई बड़ी मिसाइल या न्यूक्लियर वॉरहेड का टेस्ट। चलिए, तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं और लगातार रूस ने जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण किया है, उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, सबकी निगाहें इसी ओर है। और देखिए, चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि तो खेमों में जो वर्ल्ड है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से भी बहुत सारी हलचलें हर देश से खबर आ रही है। अब ये हलचल किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से हालात बनते हैं, क्या युद्ध जैसी स्थिति है, क्या वर्ल्ड वॉर, एक और वर्ल्ड वॉर की तैयारी में इस वक्त दुनिया खड़ी है उसके मुहाने पर, ये सारी बातें हैं जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।